वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी ऐश और आज हम देखने वाले हैं आपकी लाइफ से क्या ऑब्स्टेकल्स जा रहे हैं। अब जैसे कि गणेश चतुर्थी है और गणेश जी को कहते हैं हम विघ्नहर्ता, तो हम ये देखने वाले हैं कि गणपति बप्पा आपकी लाइफ से इस बार क्या विघ्न हर रहे हैं। ओके, सो कुछ लोग होंगे, अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी विघ्न है तो आपने प्रेयर तो करी होगी कि भगवान जी प्लीज मेरी लाइफ से ये विघ्न हटा दो। जिनकी लाइफ में नहीं है वो तो शायद ये वीडियो देख भी नहीं रहे होंगे, लेकिन अगर देख रहे हैं तो फिर भी लेट्स सी, क्या पता आपको पता भी ना हो कि आपके लाइफ में ये विघ्न है या आप इसको विघ्न कंसिडर नहीं करते हो और फिर भी वो जा रहा हो। ओके, आज की पाइल्स जो है उससे पहले मैं ये बोलूँगी कि अगर आपको मुझसे रीडिंग चाहिए, पर्सनल रीडिंग जो चार्जेबल है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो कहीं स्क्रीन पे दिया होगा, और या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफरेंट कंटेंट डालती हूँ। साथ ही में वहाँ की स्टोरीज पे मैं पिकअप आइल रीडिंग करती रहती हूँ, तो वो कहीं भी पोस्ट नहीं होती है, वो सिर्फ मेरी स्टोरीज पे ही होती है, रियल टाइम एंड टुडेज मैसेज एंड थिंग्स लाइक दैट। ओके, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो। बाकी लेट्स सी, आज की दो पाइल्स है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप अपने विघ्न के बारे में सोचिए और फिर आप जिस पाइल से ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं वो पाइल चूज कीजिए, या फिर अगर ऐसा कुछ पर्टिकुलर विघ्न नहीं है तो बस ऐसे ही लॉर्ड गणेशा जो हैं उनके बारे में सोच के उनसे प्रे करके आप फिर इंट्यूटिवली जो है वो चूज करें। सो शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। हेलो पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने ये ब्यूटीफुल से गणेश जी चूज करे हैं, ये आपकी पाइल है। सो लेट्स सी आपकी लाइफ से क्या विघ्न जो है वो दूर हो रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं आपकी लाइफ के किस एरिया में जो है विघ्न दूर हो रहे हैं। स्पेस कैन प्लीज हेल्प मी चैनल द मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 की लाइफ में कहाँ से जो है वो विघ्न दूर हो रहे हैं। वो बहुत सारे लोग खुश होने वाले हैं। ओके, पाइल नंबर 1 की लाइफ में कहाँ से विघ्न दूर होने वाले हैं। ओके, लाइफ, लव लाइफ, हाउ कूल। ओके, तो ये सिर्फ लव लाइफ हो सकता है कुछ लोगों के लिए और ये लाइफ हो सकता है। ठीक है, लाइफ में अभी देखेंगे हम कि क्या क्या चीजें हो सकती है, क्योंकि लाइफ मतलब होता है, हो सकता है आपकी मेंटल स्टेट में या लाइफ में आपको किसी पर्टिकुलर चीज को लेके हमेशा दिक्कत होती थी, तो उस चीज को लेके। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पर्टिकुलरली आपका कोई एक रिलेशनशिप है जिसके अंदर ऑब्स्टेकल्स आते हैं या जो भी है उससे रिलेटेड ऑब्स्टेकल्स दूर हो रहे हैं। और कुछ लोगों का ऐसा है कि आपको कोई मिल ही नहीं रहा है आपकी लव लाइफ में। जैसे कि ना, लव लाइफ मतलब क्या होता है कि या तो आप हर बार हर रिलेशनशिप में सेम प्रॉब्लम देखते हो, या फिर सेम ऑब्स्टेकल देखते हो, या फिर आपको कोई पर्सन ही नहीं मिलता है, तो वैसी कोई प्रॉब्लम और ऑब्स्टेकल हो सकता है। और या फिर अगर सिर्फ लव है तो यानी कि कोई पर्टिकुलर रिलेशनशिप है जिसमें आपको बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं और वो प्रॉब्लम्स निकल रही हैं। ओके, स्पेस कैन प्लीज हमें चांस द मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 की लाइफ से क्या विघ्न कर रहे हो आप गणेशी। उप्स, पाइल नंबर 1 की लाइफ से गणेशी कौन से विघ्न जो है वो कर रहे हैं। ये एनर्जी मुझे एक्चुअली आ रही थी। पाइल नंबर 1 की लाइफ से आप कौन सी एनर्जी जो है कर रहे हो। डिस्कम्फर्ट। ओके, स्पेस कैन यू प्लीज गिव मी वन मोर। ओके, काफी ज्यादा क्लियर है पाइल नंबर 1, क्योंकि हमारे पास वीनस भी आया है। मतलब हो सकता है कि सभी लोग जो ये पाइल चूज करें, आपकी लव लाइफ या लव रिलेशनशिप में से जो है विघ्न, ऑब्स्टेकल्स, प्रॉब्लम्स जो हैं वो जा रही हैं। ओके, क्योंकि वीनस है हमारे पास। दूसरा रीजन ये भी है कि जब मैं कार्ड शफल कर रही थी तो एक कार्ड मेरी नजरों में आया बहुत प्रोमिनेंटली। उसके हिसाब से आपके अगर बहुत कलेश हो रहे हैं, बहुत झगड़े हो रहे हैं, ठीक है, तो वो जो है प्रॉब्लम आपकी चली जाएगी, वो कलेश कम हो जाएगा या चला जाएगा। ठीक है, दूसरा उसके बाद जो पहला कार्ड निकला था वो था 3rd हाउस, कम्युनिकेशन। तो इसका मतलब ये है, मर्क्यूरी का कार्ड है, इसका मतलब भी यही होता है कि जो हम आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, झगड़े होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं कम्युनिकेशन के कारण, वो है ये कि वो प्रॉब्लम्स जो हैं आपकी लाइफ, आपकी लव लाइफ से जा रही है। कुछ लोगों की सिर्फ लाइफ से हो सकती है, हो सकता है आपकी लाइफ में यानी कि आपके हर किसी से झगड़े होते हैं या हो रहे हैं काफी टाइम से। कोई पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है, फेज हो सकता है जहां पे बहुत ज्यादा आपके झगड़े हो रहे हैं, फ्रेंड से, इससे उससे आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो वो आर्ग्यूमेंट्स आपकी लाइफ से जा रहे हैं। दूसरा
ये जो गणपति जी हैं इनका जो सूंड है ये लेफ्ट साइड पे है, ठीक है, लेफ्ट साइड पे। तो जब गणपति जी का सूंड लेफ्ट साइड होता है इसका मतलब होता है शांति, ठीक है, कि आपके होम लाइफ में, फैमिली लाइफ में, आपकी लाइफ में शांति, स्पिरिचुअल जो है, स्पिरिचुअल भी नहीं बोलूंगी, एक जो बोलते ना कि एक एनर्जेटिकल अबंडेंस जो होता है, ठीक है, वो है ये वो रिप्रेजेंट करता है जब इनकी सूंड जो होती है लेफ्ट साइड में होती है। इसलिए बोलते हैं कि हमें हमेशा लेफ्ट साइड के गणपति जी घर पे बैठाने चाहिए, क्योंकि वो रिलेटेड होता है शांति से, खुशियों से, जो एक्चुअली हम गणपति जी को जिस चीज के लिए मानते हैं वो चीज, ठीक है। प्लस यहाँ पे वीनस कार्ड है, तो अगेन यहाँ पे मुझे लव की ही एनर्जी आ रही है। वीनस इज लव, ठीक है, वीनस रिप्रेजेंट्स लव, सेक्सुअल लाइफ। वैसे वीनस खूबसूरती और एक तरीके का जो है मटेरियल अबंडेंस भी रिप्रेजेंट करता है। कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है उससे रिलेटेड जो है इश्यूज वो आपके सही हो रहे हो। कुछ लोग हो सकते हैं जिनकी लाइफ में फीमेल्स, ठीक है, मदर हो सकती है, फीमेल फ्रेंड्स हो सकती हैं, आप फीमेल हो सकते हो, तो आपकी जो फीमेल फ्रेंड्स होंगी उनसे आपके झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। कोई पर्टिकुलर फीमेल, बहुत सारी फीमेल से झगड़े हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो वो झगड़े ठीक हो सकते हैं, क्योंकि वीनस वो भी रिप्रेजेंट करता है। और डेबिलिटेटेड, ठीक है, यहाँ पे डेबिलिटेटेड का कार्ड है विच इज उल्टा चलना, उल्टी एनर्जी जो बोलते हैं, रिवर्स एनर्जी, ठीक है। और इसमें लिखा भी है डिस्कम्फोर्ट। तो डेफिनेटली अगर आपके झगड़े हो रहे हैं, चीजें हो रहे हैं, तो डिस्कम्फोर्ट तो आपको होगा ही। कंफर्टेबल कोई फील नहीं करेगा ऐसे माहौल में। आपका कम्युनिकेशन उल्टा जा रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज्यादा हो रही है, आप बोलते कुछ और सामने वाले को समझ कुछ और आ रहा है, सामने वाला कुछ और बोलता है, आप कुछ और समझ रहे हो, बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, कलेश हो रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होगे कि लव में हो सकता है, लाइफ में हो सकता है, ठीक है। तो आपके बहुत ज्यादा जो कलेश हो रहे हैं बेसिकली वो खत्म हो रहे हैं, वो विघ्न जो है वो हर रहे हैं गणेश जी आपकी लाइफ में। और आपकी लाइफ में जो है एक शांति का माहौल, कंफर्ट का माहौल जो है वो लेके आ रहे हैं और चीजों को सीधा कर रहे हैं, ठीक है। उल्टी हुई चीजों को जो है वो सीधा करने वाले हैं। प्लीज हमें चाहते मैसेजेस। पहला भगवान गणेश जी पहले भगवान की लाइफ में से क्या विघ्न हर रहे हैं। ओके, द चैरिट, पेज ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। गणेश जी पहले नंबर 1 की लाइफ में से क्या विघ्न हर रहे हैं। ओके माय फ्रेंड, आपके पास है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ wands एंड 2 ऑफ wands। ओके, देखो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स पता है क्या है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को हम काफी ज्यादा कम्युनिकेशन से रिलेट करते हैं, क्योंकि स्वॉर्ड इज कम्युनिकेशन, राइट। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड हमेशा ऐसे फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। जरूरी नहीं है कि फीमेल ही हो, ठीक है, बट फेमिनिन एनर्जी। अगर आपको याद हो तो मैंने क्या कहा था, वीनस है तो कोई फीमेल एनर्जी हो सकती है, फेमिनिन एनर्जी हो सकती है, या तो आप मदर, फीमेल फ्रेंड्स और ऐसे लोगों से आपका झगड़ा हो रहा है, या तो फेमिनिन एनर्जी वाले लोगों से हो रहा है। फेमिनिन एनर्जी ट्रांसजेंडर्स की हो सकती है, जो होमोसेक्सुअल, जो गे होते हैं, सॉरी, उन लोगों की भी हो सकती है, या इन जनरल भी कुछ ऐसे मतलब लोग होते हैं। जरूर नहीं अगर मेल हो तो मेल की भी एनर्जी फेमिनिन हो सकती है इन अ वे जहां पे वो बहुत नर्चरिंग, केयरिंग, सॉफ्ट, सेंसिटिव है, तो वो उनकी फेमिनिन एनर्जी कंसिडर की जाती है। ओके, तो ये कोई फेमिनिन पर्सन है, मेजरली हो सकता है क्योंकि कोई फीमेल हो, ठीक है। तो ये ऐसी फीमेल होती है जिसका जबान थोड़ी तीखी होती है, वो भले ही सच बोले चाहे झूठ बोले, लेकिन शब्द थोड़े तलवार की तरह होते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा अक्सर ऐसे समय पे आता है जब कोई फीमेल झगड़ रही होती है या कुछ डिमांड और कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है। जरूरी नहीं है ना नेगेटिव वे, बट इन एनी वे, या तो कोई डोमिनेंस दिखा रही होती है कम्युनिकेशन के थ्रू, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड द चैरियट भी है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे कोर्ट कार्ड्स बहुत ज्यादा हैं, यानी कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा हैं, जैसे क्वीन है, किंग है, पेज है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप एक मेल पर्सन हो, क्योंकि ये जो मेल पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा है किंग ऑफ कप्स, अब ये मैस्कुलिन एनर्जी हो सकती है अगेन, कि कोई लड़की है जिसकी एनर्जी मैस्कुलिन है, जो बहुत अथॉरिटेटिव है, हो सकता है, या फिर मतलब एक बोलते ना एक मैस्कुलिन एनर्जी होती है, वो हो सकती है, ठीक है। या तो ये कोई मैन हो सकता है, एक्चुअल में मेल हो सकता है। तो ये जो मैस्कुलिन एनर्जी है ये थोड़ा सा एक इमोशनल इंटेलिजेंस वाला, धैर्य वाला, प्यार वाला, केयरिंग वाला वैसा पर्सन है, ठीक है।
पेज ऑफ कप्स की बात करें तो ये कोई इमेच्योर पर्सन है जो सिर्फ बोलता रहता है, जो बहुत ज्यादा चैटी है, बहुत ज्यादा बातें करता है, पता नहीं क्या बोल रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, बस गॉसिप करनी है, ठीक है, गॉसिप वाले, इसको गॉसिप करना पसंद है इस पर्सन को, इसीलिए इमेच्योर है, राइट, क्योंकि कुछ भी बोल देता है, गॉसिप करता रहता है, इसी के कारण रूमर्स फैलते हैं, इसी के कारण जो है गलत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या ऐसी कोई चीज होती है, ठीक है। द चैरियट में भी एक कैरेक्टर है, लेकिन द चैरियट जो है वो एक एनर्जी है, ठीक है, और ये एनर्जी होती है डिसिप्लिन की, स्टबननेस की, प्रोटेक्शन की हो सकती है, ठीक है, ये कुछ उस तरीके की एनर्जी है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ना जो एनर्जी आ रही है टैरो से वो ये है कि मिसअंडरस्टैंडिंग का कोई केस है, ठीक है, और यहाँ पे 3 लोग हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है, कि आपका कनेक्शन है, ठीक है, आपका कनेक्शन है, आप मैरिड हैं, लव लाइफ है, व्हाटएवर, वहां पर बाहर के लोग बहुत इंटरफेयर कर रहे हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, बाहर के लोग बड़ा इंटरफेयर कर रहे हैं, या कोई एक पर्सन हो सकता है जो इंटरफेयर कर रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है, भड़का रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, दिक्कतें दे रहा है। अब यहाँ पे हो सकता है कि ये जो सीधा आदमी है, इसको ये इमेच्योर पर्सन जो मैंने बोला, ये लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, पर कोई इमेच्योर पर्सन है जिसको गॉसिप करना पसंद है, फालतू की बातें करना पसंद है, ठीक है, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है, ठीक है। कुछ लोग केसेस में हो सकता है कि ट्रायंगल है, किसी तरीके का थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कि एक रिलेशनशिप में बाहर के लोग बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं, बहुत थोड़ा भड़काना हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना हो रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के केसेस में ये ऐसी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या फिर इस मिसअंडरस्टैंडिंग के थ्रू ऐसा हो सकता है कि कोई डिसीजन मेकिंग हो रही हो या अफेक्ट हो रही हो, क्योंकि हो सकता है कि एक पर्सन सोच रहा है यार बहुत ज्यादा हो गया, मुझे आगे बढ़ना है, बहुत ज्यादा हो गया है, शायद ये चीज मेरे लिए है ही नहीं, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे मूव ऑन करना चाहिए, मुझे ये चीज छोड़ देनी चाहिए, ये रिलेशनशिप छोड़ देना चाहिए, ऐसा कुछ, ठीक है, और वो फ्यूचर की प्लानिंग करने का सोच रहा है, ठीक है, जो अभी एक्शन लिया नहीं आगे बढ़ने का, लेकिन सोच में फ्यूचर के एक्शंस हैं, ठीक है, ऐसा कुछ है। या तो हो सकता है आप वेट कर रहे हो चीजों का क्लियर होने का, चीजें क्लियर हो जाएं, ठीक है, या फ्यूचर रिलेटेड झगड़े हो रहे हैं, फ्यूचर के रिलेटेड मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो एक चीज तो सबसे पहले मैं बोलूंगी, हो सकता है यहाँ पे फ्यूचर के रिलेटेड जिनके झगड़े हो रहे हो, कि आप किसी ऐसे फ्यूचर के ऊपर झगड़ा कर रहे हैं जो बहुत दूर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, आप 20-22 साल के, और आप बोल रहे हैं शादी की बात करें, तो एक बोल रहा है यार मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, दूसरा बोल रहा है कि अरे नहीं नहीं करना ही है एंड ऑल ऑफ दैट, और जो शादी कब होगी आपकी 28 साल में या 26 में, कि मतलब इतने साल दूर है, लेकिन आप लोग अभी इस समय पे 5 साल पहले, 4 साल पहले, 2 साल पहले उस चीज के बारे में लड़ रहे हो। सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग है, या ये दिस इज नॉट वर्थ इट, जरूरी नहीं है ये अभी करना। 2 साल क्या 2 महीने में चीजें ऐसी बदलती है ना कि आपको पता नहीं होगा कि इस इंसान से शादी होने वाली है, और हो जाती है, या माँ बाप मान जाएंगे और आपको लगता है नहीं मानेंगे और मान जाते हैं। मैंने अपने क्लाइंट्स में मैंने इतने केसेस ऐसे देखे हैं कि बोलते नहीं हो ही नहीं सकता, मैं टैरो में देख रही हूँ हो जाएगा, नहीं हो ही नहीं सकता और हो जाता है। इतने डिफिकल्ट केसेस होते हैं, इतने डिफिकल्ट पेरेंट्स होते हैं कि मेरे मम्मी पापा तो कभी हो ही नहीं सकता इस चीज के लिए, मैंने हो ही, पर मान जाते हैं, ठीक है। मतलब इवन टैरो को पे वो विश्वास नहीं करते। तो ये एडवाइस मैं हर यंग कपल को देती हूँ इन जनरल भी, कि देखो अगर शादी का ऐसा कोई प्रॉब्लम है कि कास्ट अलग है, अभी मत झगड़ो। मैंने बहुत लोगों को रिग्रेट करते हुए भी देखा है कि पहले ये बचपन में ही लड़ के और ब्रेकअप कर लेते, बहुत गंदा हो जाता है चीजें, लेकिन बाद में पता चलता है कि अरे माँ बाप खुद ही बोल रहे हैं कि लव मैरिज कर लो, या ये लड़का या लड़की तो अच्छी थी या है या वट एवर, बाद में पता चलता है कि ये हो सकता था बेसिकली, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है तो मैं तो अभी आपको एडवाइस कर रही हूँ कि मत करो, हो सकता है उसी चीज की क्लैरिटी आप लोगों को मिल जाए, मे बी। ओके, तो एक मुझे किसी तरीके का कंफ्यूजन भी नजर आ रहा है आपके केस में, किसी तरीके की ड्यूअलिटी नजर आ रही है। तो अगर आप एक मैरिड कपल हैं तो हो सकता है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके आप दोनों का व्यू पॉइंट बहुत डिफरेंट है, ठीक है। आप कपल नहीं भी हो, आपका ये कोई बिजनेस पार्टनर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपका व्यू पॉइंट दूसरे इंसान से बहुत अलग है, आप दोनों की सोच अलग है, क्योंकि आप दोनों की पर्सनालिटी अलग है, राइट। इसके कारण खींचातानी हो रही है, ठीक है। एक उधर खींच रहा है, दूसरा इधर खींच रहा है। खींचातानी में ऑफकोर्स फ्रस्ट्रेशन आता है, चीजें अनकंफर्टेबल होती हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, दिक्कतें होती है, क्योंकि एक को लगता है मैं सही, दूसरे को लगता है मैं सही, भले ही दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन
उनको बीच में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज या बीच की जगह पे आना पड़ता है, राइट? आओगे, अब वो चीज होगी, क्योंकि आप दोनों जैसे ब्लैक और व्हाइट की तरह अलग अलग थे, अब आप बोलोगे चलो ब्लैक एंड व्हाइट तो है, क्या कर सकते हैं, अब ब्लैक एंड व्हाइट साथ में चलते हैं, ठीक है, तब आप ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे। तो कुछ ऐसा होगा, ये विघ्न जो है ये इस तरीके से हरेंगे, ठीक है, कि आप दोनों यूनाइट हो जाओगे, आप दोनों एक हो जाओगे, ठीक है, भले आप दोनों के व्यू पॉइंट अलग हो, कुछ भी अलग हो, अब आप एक हो जाओगे और एक साथ चलोगे। तो जब आप एक साथ चलोगे तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अगर ये कोई बिजनेस पार्टनर भी है ना, तो भी आप लोग एक हो जाओगे, एक होके आप कुछ काम करोगे और बहुत स्ट्रांग, मतलब आपकी टीम हो जाएगी। तो बेसिकली डिफरेंसेस जो है आपके उसको उसमें सोल्यूशन लेके आएंगे, ठीक है, जो डिफरेंसेस वाला विघ्न है उसमें सोल्यूशन लाके इसको सॉल्व, इसको जो है विघ्न हरेंगे, है ना, कि आप दोनों साथ में चल रहे हो, टीम बन जाएगी। जो दो लोग अभी ऑपोजिट चल रहे थे, अलग अलग चल रहे थे, अब उनकी एक टीम बन जाएगी कि चलो हम विथ टीम ये चीज करते हैं। जिन लोगों के केस में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी को साइड करके आप दोनों एक हो जाओगे और उस थर्ड पार्टी को हरा दोगे, ठीक है। थर्ड पार्टी अलग चलती रहेगी, आप दोनों एक हो जाओगे, वो कुछ नहीं कर पाएगी थर्ड पार्टी, चाहे वो एक इंसान हो चाहे बहुत सारे लोग हो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे यूनियन दिख रहा है, एक तरीके का टीम वर्क दिख रहा है, टीम बन रही है यहाँ पे, वो चीज दिख रही है, ठीक है। मतलब इस सिचुएशन में जो भी कंसर्निंग पार्टीज हैं, वो लोगों का दिमाग जो है वो सही हो जाएगा और वो अपना कर लेंगे। और जो आग लगा रहा होगा, मतलब क्योंकि जरूरी, जैसे मैंने कहा, जरूरी नहीं कि लव लाइफ, कुछ लोगों की लाइफ में ये हो रहा है ना। अगर आपकी लाइफ में ये हो रहा है तो हो सकता है आपकी सिचुएशन टोटली डिफरेंट हो, फैमिली सिचुएशन हो, काका मामा चाचा वाली सिचुएशन हो, ऑफिस में हो ये सिचुएशन, है ना। तो उस केस में भी ये होगा कि सब लोग, सब एक कहीं ना कहीं एक अपने उसमें पहुंच जाएंगे और जो आग लगा रहा था उस कुछ नहीं कर पाएगा। ओह वाओ, ओके। बहुत लोग के केसेस में अगर आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो, कि सिर्फ दो लोग हैं, आप और दूसरा पर्सन, और वो पर्सन अगर बहुत इमेच्योर था, बहुत जल्दी बुरा लग जाता है, कुछ भी बोलो हर्ट हो जाता है, ये हो जाता है, वो मतलब आप सच बोल रहे हो लेकिन वो हर्ट हो रहा है, ओ मुझे इसे कैसे बोल दिया, भले ही आप सच बोल रहे हो, उसके भले के लिए बोल रहे हो, मुझे इसे कैसे बोल दिया, वो जो पर्सन है वो सुधरने वाला है, वो पर्सन चेंज होने वाला है, वो सुधर जाएगा, अपनी चीजों का जो है एक बोलते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, इमोशनली ज्यादा मेच्योर हो जाएगा, जिसके कारण आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा। इसलिए आपके झगड़े जो, वो मेच्योरली बिहेव करेगा। तो ये एक ही पर्सन है, तो ये पर्सन पहले पेज ऑफ कप्स था, यानी बहुत ज्यादा इमेच्योर, ठीक है, और पेज ऑफ कप्स जो है वो ग्रो अप करके मेच्योर होके बन गया है किंग ऑफ कप्स। तो जब ये मेच्योर होके किंग ऑफ कप्स बन गया है तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, आप लोगों के बीच में झगड़े बंद हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को समझ आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, ठीक है, उसको समझ आ गया है, या तो उसको ये समझ आ गया कि हैंडल कैसे करना है, उसको आपके इमोशंस भी समझ आ रहे हैं, उसको अपनी भी समझ आ रहे हैं, तो एक समझदारी और मेच्योरिटी आ गई है इस पर्सन में, जिसके कारण चीजें सॉल्व हो रही हैं। तो यस, अगर ये कोई पर्टिकुलर रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है और थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, तो फिर आपके जो पर्सन है वो ही खुद मेच्योर हो रहे हैं। अगर इफ योर पर्सन इज द प्रॉब्लम, अगर आपके पर्सन ही प्रॉब्लम है, तो आपके पर्सन मेच्योर हो रहे हैं और इसलिए चीजें ठीक हो रही हैं। अभी तक प्रॉब्लम्स इसलिए आ रही थी, चीजें इसलिए बिगड़ रही थी, इतने झगड़े इसलिए हो रहे थे क्योंकि आपके पर्सन इमेच्योर थे, बचकान थे, बहुत जल्दी बुरा लगना, ये होना वो होना, और इसलिए झगड़े हो जाते थे, ठीक है। लेकिन अब जब वो मेच्योर हो गए हैं तो झगड़े नहीं होंगे, चीजें बेहतर होंगी। ओके, वाओ, एक डिसिप्लिन भी आता हुआ मुझे नजर आ रहा है आपके पर्सन में। चेंज हो रहा है, ये पर्सन चेंज हो रहा है। लाइफ में शांति तो आ रही है आपके।
Okay. एक लव गाइडेंस निकालना चाहूँगी मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे लव वाली एनर्जी लग रही है, एटलीस्ट पार्टनरशिप। और लव और पार्टनरशिप कोई भी एनर्जी हो, इट इज़ लाइक लव, लाइक बिजनेस पार्टनरशिप भी प्यार जैसा ही होता है, मैरिज जैसा ही होता है। आपके लिए गाइडेंस है ट्रस्ट। ट्रांसफॉर्मेशन occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. Wow! ट्रांसफॉर्मेशन ही तो है जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, कि ये पर्सन मेच्योर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ बनना क्या है? मेच्योर होना है। आपको ट्रस्ट रखना है कि ये पर्सन मेच्योर हो जाएगा, या फिर ये पर्सन जो है, हो सकता है जो मैंने जैसे बोला ना, इतने मेच्योर हो जाएंगे कि चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेंगे या सिचुएशन समझने लग जाएंगे कि क्या चल रहा है और इनको क्या करना है। इसीलिए मतलब फिर बाकी चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी। और ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत बड़ी थीम है इस चीज़ में, इस मैसेज में। और जो इसमें की मैसेज आ रहा है ना, वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। तो मैं अभी जो कहानियां नहीं बोल रही थी कि कुछ लोग होते हैं कि मतलब ना 20 साल की उम्र में डेट कर रहे हैं, लेकिन 25 साल में 26 साल में जब शादी होगी उसके बारे में लड़ रहे हैं, ब्रेकअप भी कर लेते हैं, नहीं 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 हो पाएगा, ये वो ये वो ये वो। ये वैसी सिचुएशन को बोल रहा है कि जो सिचुएशन है करंटली उसको एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, जिस दिन आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लोगे, डिफरेंसेस को अपने एक्सेप्ट कर लोगे, चीज़ें बदल जाएंगी। जिन लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स इस चीज़ में हो रहे थे कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक या चीज़ को लेकर दोनों का थॉट प्रोसेस अलग है, एक का लेफ्ट है दूसरे का राइट है, सिर्फ इतनी सी बात है कि दोनों को एक्सेप्ट करना है कि दोनों का नेचर अलग है, दोनों का थॉट अलग है। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा गलत है। ठीक है, जब आप अपने डिफरेंसेस एक्सेप्ट कर लोगे कि एक पर्सन ब्लैक है दूसरा पर्सन वाइट है, तो आप एक टीम बन पाओगे और साथ में चल पाओगे, चैरियट के जैसे। ये दोनों अलग अलग हैं लेकिन ये साथ में चल रहे हैं, और इसके साथ में ये ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। तो ये एक चैरियट, यानी एक क्या बोलते, टांगा या जो भी बोलो आप, उसको भी खींच रहे हैं। क्यों? क्योंकि साथ में ये ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, तो आप लोगों को, आपके लिए एडवाइस भी है, और आपके लिए आप समझो कि शायद ये चीज़ आप दोनों को ही समझ भी आ जाएगी, आप दोनों के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग भी आ जाएगी कि चलो हम दोनों अलग हैं, लेकिन अगर हम अलग हैं तो हम इस तरीके से साथ में चल सकते हैं, एक टीम की तरह साथ में चल सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा शांत रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चों जैसे झगड़ रहे हैं, तू गलत तू गलत, तू ब्लेम कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, नहीं। आप दोनों एक्सेप्ट करो हम दोनों अलग हैं, लेकिन हम साथ में चल सकते हैं एज अ टीम। मैं इस रिलेशनशिप में ये चीज़ लेके आऊँगा या ये स्किल लेके आऊँगा, अगर ये बिजनेस पार्टनरशिप है तो, और तुम इसमें ये लेके आना क्योंकि तुम्हारी ये खासियत है। बन गई टीम, सीधे सीधे जा रहे हैं, साथ में जा रहे हैं, पैरेलल है लेकिन साथ में जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग जब आपको आएगी तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, जो कि आर्ग्यूमेंट और ये वो वाला है। ठीक है, और यस दैट्स इट। और अगर ये लाइफ में कोई सिचुएशन है किसी रिलेटिव वगैरह वाली चीज़, तो वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप अपना डिस्टेंस बना लोगे, आप में वो हिम्मत आ जाएगी, या आप चाह रहे थे अगर डिस्टेंस बनाना, कट ऑफ करना सामने वाला, लेकिन घुस रहा था, तो अब वो सामने वाला भी जो है अब मेच्योरिटी के साथ दूर ही रहेगा, ज़्यादा घुसेगा नहीं, और वो अपना काम करेगा, आप अपना काम करोगे, आपकी लाइफ में शांति हो जाएगी। और ये आर्ग्यूमेंट्स और दिक्कतें, ज़बरदस्ती का ये किट किट पिट पिट, ये नहीं होगा। दैट्स इट। ये आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी, ये विघ्न आपका हरने वाले हैं गणपति जी। प्रे करो, जस्ट प्रे। सितंबर बहुत बढ़िया महीना है, और अब जब मैंने बोल दिया तो हो गई। ये देखो, ये दोनों कैसे एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं, राइट? ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। ओके, और कुछ देख लेते हैं, अगर और कुछ पता चल रहा है तो, कि क्या है, क्या चल रहा है। आप लोग ना अपने पुराने तरीके छोड़ के और नए तरीके से चीज़ों को हैंडल करोगे। ठीक है, मतलब अगर कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है तो उस सिचुएशन को पहले आप जिस तरीके से हैंडल करते थे उसको छोड़ के अब आप एक न्यू तरीका निकालोगे उसको हैंडल करने का। कुछ लोगों के लिए लिविंग सिचुएशन हो सकती है एज सिंपल एज लिविंग सिचुएशन, कि आप किसी के साथ रह रहे हो, कोई रूममेट है, उसको फलाने तरीके से रहना पसंद है, आपको
ढिकाने तरीके से रहना पसंद है, दोनों को अलग अलग तरीके से रहना पसंद है, राइट। दोनों का एस्थेटिक अलग है, तो झगड़े हो रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं, इस घर को तो हम ऐसे रखेंगे, दूसरा बोलता है नहीं इस घर को हम ऐसे रखेंगे। जरूरी नहीं है, तुम अपना कमरा वैसे रखो, तुम अपना कमरा वैसे रखो, या आधे आधे घर को ऐसे रखेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व, झगड़ा ही नहीं है। अपना डोमिनेंस दिखाने की क्या होड़ है। दोनों चीजें हो सकती हैं, दोनों एनर्जीज एग्जिस्ट कर सकती हैं, को एग्जिस्टेंस जो है वो आपकी लाइफ में आएगा किसी पर्सन के साथ, कि आप लोग घुस नहीं रहे हो एक दूसरे में, ना ही आपको उनके हिसाब से चलना पड़ रहा है, ना ही उनको आपके हिसाब से, लेकिन आप को एग्जिस्ट कर रहे हो अपने अपने तरीकों में। जो मैंने बोला ना, पैरेलल लाइन होगी कि डिस्टेंस होगा लेकिन साथ में चल रहे हैं, सेम जगह पे एक साथ रह रहे हैं लेकिन अपने अपने तरीके से, बिना क्लैश करे। पहले ऐसे नहीं, ये हिस्सा तुम्हारा, ये हिस्सा मेरा, तुम शांति से आगे चलो, मैं शांति से आगे चलता हूं, बहुत बढ़िया, बिंदास। पहले बहुत इमेच्योर झगड़े होते थे आप लोगों के, बहुत ज्यादा बचकांड, एकदम ही बिल्कुल जैसे पता नहीं 4 साल के बच्चे रहते, या तो हो सकता है कि इन जनरल जैसे टॉन्टिंग चलना, ये चलना, ऐसी बड़ी गंदी सी एनर्जी थी, इसलिए डिस्कम्फर्ट भी था, एक दूसरे के एग्जिस्टेंस में नहीं रह सकते थे, शक्ल ही नहीं देखनी मेरे को, ये इधर आया तो मैं इधर नहीं जाऊंगा, ऐसी वाली चीज भी हो सकती है कुछ लोगों के केसेस में। लेकिन अभी कुछ नहीं होगा, ठीक है वो उधर खड़ा है तो मैं उधर नहीं जाऊंगा, खत्म बात, लेकिन इधर चले जाऊंगा, लेकिन दोनों सेम पार्टी में, दोनों सेम जगह पे हैं, बस ये कि एक दूसरे की जगह में नहीं जा रहे हैं, वो उधर है तो दूसरा इधर है, इस तरीके का कुछ होने वाला है। शांति, पीस, को एग्जिस्टेंस, ठीक है, कुछ लोगों के केस में मेच्योरिटी हो सकती है। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। ये विघ्न जो है हरा जा रहा है आपकी लाइफ से। अगर आपको उसको क्लेम करना है या इससे रिलेटेड कोई फीडबैक देना है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। रिलेटेबल है तो भी मुझे जरूर बताएं, उससे मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है कि वो रिलेटेबल था, एग्जैक्ट था, ये वो, मुझे बड़ा मजा आता है। ओके, सो इट्स अ सेंस ऑफ अचीवमेंट। So that's it for you guys today. Thank you so much for watching and bye bye. हेलो एवरीवन, जिन लोगों ने ये वाला इमेज चूज किया था, ये आपकी पाइल है, पाइल नंबर 2। सो लेट्स सी कि आपकी लाइफ से क्या विघ्न हो रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी लाइफ में कहाँ से विघ्न हर रहे हैं। गणेश जी मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2, आपकी लाइफ में कहाँ से विघ्न हर रहे हैं। पैशन, व्हाट, ऐसे कहाँ से विघ्न हर रहे हो बटू की लाइफ से, लाइफ के किस एरिया से विघ्न हर रहे हो। वाओ, ओके यार मुझे समझ नहीं आ रहा है। ओके चलो छोड़ो। सो आपके लिए आया पैशन। जब पैशन आया तो मेरे दिमाग में सेक्सुअल भी आया कि पैशन मतलब सेक्स लाइफ और समथिंग, लेकिन फिर सेक्सुअल भी आ गया, अब मटेरियल भी आ गया है, ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रहा यार किसकी सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे कुछ सेक्सुअल लाइफ रिलेटेड है या कुछ है, प्लीज मुझे बताना यार। हाँ, क्योंकि ये बड़ा ही डिफरेंट और यूनिक है जो आया है। कुछ लोगों के केसेस में अगर आपको लीगल केस में फंसे हो ना, तो उसमें आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आपका वो वाला विघ्न जो है वो हरा जाएगा, उस प्रॉब्लम में से आपको निकाला जाएगा। ओके, बाकी पैशन जो है, पैशन में मुझे यहाँ पे लगता है किसी का कोई किसी तरीके का जुनून हो सकता है किसी करियर को लेके। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों को, किसी को डांसिंग पसंद है, किसी को किसी पर्टिकुलर चीज, कोई पर्टिकुलर दूसरी चीज में बड़ा पैशन है कि मुझे इसमें कुछ करना है एंड ऑल ऑफ दैट, वो हो सकता है। या पैशन लव भी हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन जिसको आप शिद्दत से चाहते हो, कोई रिलेशनशिप जिसको आप शिद्दत से चाहते हो, ठीक है। मटीरियल हम सबको पता है, फाइनेंसेस में हो सकता है, फैमिली में हो सकता है, प्रेगनेंसी में हो सकता है किसी की, ओके, चाइल्ड बर्थ में कहीं कुछ हो सकता है ऐसा, ठीक है। किसी का अगर कहीं कोई अफेयर चल रहा है या आपके पर्सन का किसी से अफेयर चल रहा है तो हो सकता है वहां से ये चीज वहां से प्रॉब्लम निकले, विघ्न हरे। या आपका आपके पर्सन के साथ सेक्सुअल कनेक्शन कुछ अजीब है या सही नहीं है तो वो भी हो सकता है, ठीक है, कि वहां से जो है प्रॉब्लम सही कर दी जाए या वो प्रॉब्लम निकल जाए। या किसी को ओके मुझे क्या दया, अगर मेरी वो क्लाइंट देख रही हैं तो ये रीडिंग एक्चुअली क्या हुआ था कि जो उनके जो पर्सन थे या उनका जिस भी कोई एक पर्सन था जिसने वो लिया था
हेयर ट्रीटमेंट लिया था, मतलब बाल झड़ रहे थे तो उन्होंने दवाई ली थी किसी चीज़ के लिए, और वो दवाई में जो इंग्रेडिएंट्स थे वो ऐसे कुछ थे कि जिससे इंसान की जो सेक्सुअल वो है अर्जेस है, या जो बोलो एक जो फिनोमेनन होता है वो कम हो जाता है, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो उनके साथ वो हुआ, तो ऐसी भी कोई सिचुएशन हो सकती है, वो हुआ तो अभी वो ऑफ कोर्स वो उन्होंने छोड़ दिया खाना, लेकिन अभी धीरे धीरे जैसे चीजें हील होंगी, राइट, अभी मुझे अपडेट पता नहीं है, लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है एक्चुअल में सब किसी की। तो और क्योंकि जब ऐसी चीजें होती है ना लोग थोड़े से परेशान हो जाते हैं, तो हो सकता है कि वो ऐसी कोई प्रॉब्लम जो है आपकी सॉल्व हो जाए अगर यहाँ पे किसी के, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत स्पेसिफिक है, ठीक है। किसी का लीगल इशू जो है वो भी सॉल्व हो सकता है। स्पेसिफिकली हमें चांस होती है पाइल नंबर 2, गणपति जी पाइल नंबर 2 की लाइफ में से क्या विघ्न हर रहे हैं। ओके, गणपति जी पाइल नंबर 2 की लाइफ से क्या विघ्न हर रहे हैं। दो मुझे आप लोगों की पाइल से, आपकी इमेज से काफी ज्यादा एक स्पिरिचुअल और इमोशनल वाइब आ रही है, बट लेट्स सी कि क्या आता है आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो पाइसीज का कार्ड है, ठीक है। तो पाइसीज को हमेशा हम इमोशंस और इमोशनल डेप्थ और स्पिरिचुअलिटी के नजरिए से देखते हैं, क्योंकि वो वही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फिर है हमारे पास ओके नेपट्यून। वाओ वाओ, नेपट्यून एक्चुअली पाइसीज का ही लॉर्ड माना जाता है, मॉडर्न लॉर्ड बोलते हैं जिनको। वर्गो, ओके, सोलर काम जो अगेन स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन से रिलेटेड है, एंड 10th हाउस। ओके ओके, अथॉरिटी। अगर आपको, जैसे मैंने बोला कि कुछ लोगों का लीगल इशू हो सकता है, उस लीगल इशू में जो है आपको राहत मिलेगी, या उससे आपको प्रॉब्लम उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो निकाल लेंगे। किसी का डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है, फॉर एग्जांपल आप वीजा करा रहे हो लेकिन वीजा में आपको डॉक्यूमेंटेशन का इशू हो रहा है, आपको बाहर जाना है, सेटल होना है, उसमें डॉक्यूमेंटेशन का इशू हो रहा है, वो चीज, वो प्रॉब्लम्स जो है लीगल इश्यूज आपके ठीक हो सकते हैं। या कोई आप कोर्ट कचहरी के केस में हो कुछ हो तो उसमें भी आपको थोड़ी राहत मिल सकती है, राइट। आपका कोई अथॉरिटेटिव फिगर से, अब ये आपकी लाइफ में हो सकता है, आपके स्पाउस हो सकते हैं बहुत अथॉरिटेटिव है, डोमिनेंट है, आपके इन लॉज हो सकते हैं, या इन जनरल आपके ऑफिस में आपके बॉस वगैरह हो सकते हैं, कोई ऐसा पर्सन जो अथॉरिटेटिव है, ठीक है। वो आपको अगर दुख दर्द प्रॉब्लम दे रहा था तो वो उसमें कोई जो वो ये वाला जो प्रॉब्लम है वो आपकी लाइफ से जो है निकाल दिया जाएगा। यहाँ पर मुझे बहुत लोगों के लिए दिख रहा है, क्योंकि मैं जो बोल रही थी ना कि इमोशनल और स्पिरिचुअल एनर्जी दिख रही है, बहुत लोग यहाँ पे ओवर थिंकर्स हो सकते हैं। आप किसी चीज को, कोई प्रॉब्लम को जितनी है उससे ज्यादा बढ़ के सोच रहे थे, तो वो जो चीज है वो सॉल्व होगी। कुछ चंद लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको पैशन और ये जो एनर्जी है इसमें आप कुछ ज्यादा ही घुस गए थे, ठीक है। हो सकता है आप भटक जाते हो, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, एडिक्शंस होते हैं ऐसी चीजों के, सेक्सुअल चीजों के, ठीक है। तो वो एडिक्शन से अगर आप निकलने की कोशिश करो तो हो सकता है कि आपको उस एडिक्शन या बैड हैबिट से छुटकारा मिल जाए, क्योंकि होता है ऐसा, ठीक है, ऐसा होता है, क्लाइंट्स भी आते हैं, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि ऐसी प्रॉब्लम्स होती है दुनिया में, तो वो आपकी ठीक हो सकती है, ठीक है। आपको उस चीज़ से छुटकारा मिल सकता है, आप थोड़े कंट्रोल में आ सकते हो। मुझे जहाँ तक दिख रहा है यहाँ पे मेजर एनर्जी है किसी तरीके के काइंड ऑफ अपलिफ्टिंग एनर्जी आ रही है मुझे, कि आप किसी नेगेटिविटी से ऊपर जा रहे हो। तो ये किसी तरीके की बैड हैबिट हो सकती है, कोई ऐसी चीज हो सकती है जो आपको नेगेटिविटी में खींच रही थी, कोई सिचुएशन हो सकती है जिसके कारण आप इतने डिप्रेशन में चले गए थे, सैडनेस नेगेटिविटी में चले गए थे, आप निकल नहीं पा रहे थे, और लेकिन अब आप जो है वो निकलोगे। आप जैसे हमारे चक्रास आपको पता है ना, ऊपर से नीचे होते हैं चक्र, तो आपका सारा एनर्जी या प्रॉब्लम नीचे था, अब वो ऊपर आ रहा है। कुंडलिनी अगर आपने देखा हो तो जैसे कि नीचे की शक्ति अब आपकी ऊपर जा रही है, और नीचे की शक्ति पता है क्या होती है, उस नीचे की जो रूट जो हम चक्रास बोलते हैं, ठीक है, वो जो नीचे के चक्र होते हैं वो भी एक्चुअली सेक्सुअल एनर्जी से रिलेटेड होते हैं। तो हो सकता है बहुत हेवीली यहाँ पे कुछ लोग होंगे जिनको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है, या फिर हो सकता है, आई डोंट नो, समहाउ किसी के लिए ये रिलेटेबल हो सकता है कि
आपके अंदर एक तरीके की आग बढ़ सकती है, ठीक है। अब वो पैशन हो सकता है किसी भी तरीके का, चाहे वो अपने काम को लेके हो या किसी और चीज को लेके हो। तो आपकी नीचे से एनर्जी ऊपर जाएगी, और जब ऊपर जाएगी, हाई वाइब्रेशन में जाओगे या ऊपर के चक्रास में आपकी एनर्जी जाएगी, तो वो हमेशा अच्छी बात होती है, ठीक है। नीचे से ऊपर एनर्जी जाना बहुत अच्छी बात होती है। तो वहां से आपको किसी तरीके का विजडम आ सकता है, वहां से आपको किसी तरीके का नॉलेज आ सकता है। इसलिए ये बहुत स्पिरिचुअल पाइल है, ठीक है, एनर्जेटिकल पाइल है, इमोशनल, एनर्जेटिकल, स्पिरिचुअल, ठीक है, ऐसी पाइल है ये। तो ये मतलब आप ही को पता है कि आपकी लाइफ में ये चल रहा है या ये चल रहा होगा या ये चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, सिर्फ आपको पता होगा। लोगों को दिखने वाली चीज इतनी नहीं होगी ये, आपको पता है आपके मन में क्या चल रहा है, आपको पता है आपकी एनर्जीज में क्या चल रहा है। तो अभी तक आप बहुत नेगेटिव, बहुत ऐसी चीजें सोच रहे थे, बहुत लोअर वाइब्रेशन में थे किसी भी रीजन के कारण, जैसे मैंने बोला परेशानी के कारण आप डिप्रेस्ड थे, गलत आपके थॉट्स आते थे कि यार हो सकता है, मतलब जैसे सेल्फ हार्म वाले थॉट्स आ सकते हैं, बहुत ज्यादा एकदम अंधेरे में जा चुके थे आप, इमोशनली बहुत ज्यादा लॉस्ट फील कर रहे थे, कंफ्यूज फील कर रहे थे, ऐसी चीजें हो सकती है, नेगेटिविटी हो सकती है, या नेगेटिव लोगों का, टॉक्सिक लोगों का आपकी लाइफ में बहुत असर था, या आपकी कोई हैबिट हो सकती है स्मोकिंग, ड्रिंकिंग की, जिसके कारण आपको हेल्थ इश्यूज देखने पड़ रहे थे, या इन जनरल में बहुत नेगेटिव नीचे की एनर्जी में थे। लेकिन आप अगर इस पे वर्क कर रहे थे, या सम हाउ आई सी कि आपकी वो एनर्जी ऊपर चल जाएगी, आप ज्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, आप बैड हैबिट्स छोड़ रहे हो, नेगेटिविटी से ऊपर उठ रहे हो, ज्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, आप ज्यादा बुद्धिमत्ता से काम कर रहे हो, बेसिकली आपके अंदर विजडम आ रहा है, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, और उस विजडम के सहारे आप चीजों को बेहतर कर रहे हो, अपनी लाइफ बेहतर कर रहे हो, आप अपनी लाइफ से गलत चीजों को, गलत लोगों को, टॉक्सिसिटी को, किसी भी तरीके की टॉक्सिसिटी को, चाहे वो हैबिट के रूप में हो, चाहे वो सोच के रूप में हो, चाहे वो एनर्जी के रूप में हो, चाहे वो लोगों के और रिश्तों के रूप में हो, आप उसे हटा रहे हो, कट ऑफ कर रहे हो, काट रहे हो अपनी लाइफ से, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये ईटिंग हैबिट हो सकती है, नीचे के चक्रास इवन इस तरीके के डिसऑर्डर्स बताते हैं, जहाँ पे ईटिंग डिसऑर्डर मतलब बहुत ज्यादा खाना, बहुत ज्यादा ग्रीड होना, पैसे की ग्रीड होना, ठीक है, राहु वाली एनर्जी अगर मैं कहूँ तो उस तरीके की कुछ, दो राहु को हम ऊपर की एनर्जी बोलते हैं, हवा वाली एनर्जी बोलते हैं, बट मतलब मैं ऐसी वो एग्जाम्पल दे रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ग्रीडी होना, कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाते होंगे तो मोटे हो गए, और उससे फिर और उनको स्ट्रेस आ रहा है ये वो, तो अब आप अपनी डाइट क्लीन कर रहे हो, जंक फूड अपने उससे हटा रहे हो। कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, उनकी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट हो सकता है मोटापा, या ऐसा कोई डिसऑर्डर, फिजिकल डिसऑर्डर, ठीक है, जंक फूड के कारण कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है, ये होता है वो होता है। तो इस तरीके की हैबिट्स, ऐसी चीज़ें, ऐसी सोच जो है को सेक्सुअल प्रॉब्लम का मतलब पीसीओडी हो सकता है, यानी वूम्ब जो होता है, यूट्रस रिलेटेड इश्यूज, अगर आप फीमेल हैं तो, ठीक है, तो किसी को पीसीओडी, पीसीओएस ऐसी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आप उससे बहुत ज्यादा ही जूझ रहे थे, या फिर ऐसी कोई, और आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, ठीक है। तो अब आपने क्या कर रहे हो, अपनी वो हैबिट्स ठीक कर रहे हो, लाइफस्टाइल। पीसीओएस और पीसीओडी में ऐसा होता है कि आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ते हैं, ठीक है, और ज्यादातर वो वेट के ऊपर ज्यादा फोकस होता है कि खाना, जंक फूड नहीं खाना, बाहर का नहीं खाना, या फिर हेल्दी खाना और वेट कम करना, इससे रिलेटेड होता है। तो हो सकता है आप अपनी वो हैबिट्स चेंज कर रहे हो सकता है वो अपनी हैबिट्स बढ़ा रहे हो, ओके। इससे मुझे याद आ रहा है कि हो सकता है ये पाइल मेरी कोई रिलेटिव देख रही हो, ठीक है, क्योंकि मुझे मेरी एक रिलेटिव पता है जो बहुत ज़्यादा वेट गेन में है, और उनको पीसीओएस, पीसीओडी है, हालांकि अभी ऐसा कोई मतलब इतनी क्लोज नहीं है, ठीक है, मेरे इन लॉज के साइड में से हैं, तो अगर वो देख रही हैं तो हो सकता है वो देख रही हूँ बट एनीवेज, अगर वो जो भी देख रहा है, अगर आपको पीसीओडी, पीसीओएस वाली प्रॉब्लम है और आप फीमेल हैं, तो आप अपने लाइफ में जो है चेंजेस करेंगे, जिसके कारण हो सकता है आपको कोई पॉजिटिव चेंजेस दिखे, या आपको समझ आ जाएगा, आपको वो विजडम आ जाएगा, आपको वो क्लैरिटी आ जाएगी कि ओ ये चीज मेरे लिए काम कर रही है, ठीक है। या फिर अभी तक आप क्या है, कोशिश कर रहे थे लेकिन आप पूरे तरीके से नहीं कर पा रहे थे, आप इधर उधर हिल डुल रहे थे थोड़ा बहुत, राइट। तो अगर आप इतना हिल डुल रहे थे, आप कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे थे, तो हो सकता है अब आपको वो समझ आ जाएगी कि कंसिस्टेंट रहना है। या फिर हो सकता है आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे, अपने आप को बैश कर रहे थे कि मैं इतना क्यों खाती हूँ, मैं इतना क्यों ये करता हूँ, नहीं मुझे ये नहीं करना, और आप अब बेहतर होने से ज्यादा आप डिप्रेशन में या बहुत डार्क
डार्क साइड पे चले जाते हो खुद को कोसते कोसते, राइट। लेकिन अब आपको थोड़ी समझ आ जाएगी, ठीक है, विजडम आ जाएगा आपको उस चीज़ को हैंडल करने का। तो ये भी मुझे नजर आ रहा है। बहुत लोगों की बेसिकली काफ़ी लोगों की लाइफ में एक तरीके की लाइट आएगी, एक रियलाइजेशन हो सकता है, किसी तरीके की गुड एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी, क्योंकि अभी तक आप थोड़ी सी नेगेटिविटी में और डार्कनेस में मुझे आप नजर आ रहे थे, ठीक है। नेपट्यून वगैरह भी एक थोड़ी डार्क एनर्जी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि नेपट्यून इज एक्सपांशन, लाइक जिसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। तो उसमें ऐसा सकता है कि इमोशंस, जब इमेजिनेशन बहुत ज्यादा होता है नेपट्यून का मतलब, ठीक है। कुछ लोग विजन कर सकते हैं। इसका पॉजिटिव साइड ये है कि जो लोग चीजें इन्वेंट करते हैं उनका भी नेपट्यून का हैवी नेपट्यून होता है, तो वो चीजें सोच पाते हैं, इमेजिन कर पाते हैं जो कोई नहीं सोच सकता। लेकिन अगर नेगेटिव साइड में देखा जाए तो ओवर थिंकिंग और कुछ ऐसा ऐसी चीजें होती हैं जहां पे कोई कंट्रोल नहीं होता, आपकी सोच पे कोई कंट्रोल नहीं होता, इमोशंस पे कोई कंट्रोल नहीं होता। और पाइसिस भी इस चीज के लिए नेगेटिवली माना जाता है कि इसका इमोशंस पे कोई कंट्रोल नहीं होता, सपने सजाते रहते हैं और कितने सजा लेते हैं कि बाप रे, कभी कभी ये खुद टॉक्सिक हो जाते हैं। जो पाइसिस, ज़ोडिएक साइंस वगैरह होते हैं वो कभी कभी खुद टॉक्सिक हो जाते हैं इस चीज के कारण, ठीक है। ओके, तो बहुत लोगों के यहाँ पे मेंटल इश्यूज भी हैं जिसमें आपको थोड़ी राहत मिलेगी, या आपको समझ आएगा कि उसको कंट्रोल कैसे करना है, या आपको विजडम आएगा कि उसको हैंडल कैसे करना है, ठीक है। एक शांति आएगी आपकी लाइफ में एक तरीके की। और हो सकता है ये, अच्छा, और ये जो भी चीज़ है ना, चाहे ये इमोशनल हो, चाहे ये जैसे मैंने पीसीओएस, पीसीओडी, ईटिंग हैबिट वाली बात बताई है, या फिर एक डिसिप्लिन जो मैं बोल रही हूँ कि आ जाएगा आपकी लाइफ में। तो ये डिसिप्लिन इसलिए आएगा, ये रियलाइजेशन इसलिए आएगा क्योंकि आप इस पर्टिकुलर चीज़ से काफ़ी समय से जूझ रहे हो। कुछ लोगों का अगर ये मेंटल हेल्थ इशू है तो आप बहुत लंबे समय से मेंटल हेल्थ इशूज से जूझ रहे हो, बहुत लंबे समय से आप डार्कनेस में हो, डिप्रेशन में हो, कभी ठीक होते हो, कभी नहीं होते हो, नहीं हो पा रहे हो, कुछ भी करते हो, ठीक है। एक जर्नी रही है आपकी, एक जर्नी रही है, आपने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, आपने फेलियर्स देखे हैं इस जर्नी में, क्योंकि कोशिश तो ठीक होने की आप कब से कर रहे थे। अगर आप ईटिंग हैबिट वाला चीज है, जैसे पीसीओडी, पीसीओएस, कोई बीमारी वाला इशू है, लाइफस्टाइल वाला इशू है, बैड नेगेटिव हैबिट वाला इशू है, जैसे मैंने बोला कोई सेक्सुअल हैबिट हो सकती है आपकी बुरी, एडिक्शन हो सकता है कोई चीज का, ड्रग्स एडिक्शन यहाँ पे मुझे काफी ज्यादा दिख रहा है। कुछ लोग ना ड्रग एडिक्ट हो सकते हैं, ठीक है, गांजा, चरस, व्हाटएवर, अल्कोहल हो सकता है, सिगरेट हो सकता है, उससे आप जूझ रहे थे, आपने बहुत बार ठीक होने की कोशिश करी लेकिन नहीं हो पा रहे थे, उससे आपको और ज्यादा अलग प्रॉब्लम्स हो रही थी उन चीजों से, ठीक है। तो आपकी एक जर्नी रही है, आपने कोशिश करी बीच बीच में, लेकिन आप फेल हो गए, जो मैं कंसिस्टेंसी वाली बात बता रही थी। तो आप करते गए, लेकिन अब क्या है, आप काइंड ऑफ एक माइलस्टोन हिट कर लोगे, आप एक स्पॉट वहां पे हिट कर लोगे कि हाँ चलो मैंने इतना तो इसको ओवरकम कर लिया है। आपको एक स्ट्रेंथ मिल जाएगी, आपको एक पुश मिल जाएगा, ठीक है, कि फिर आपके अंदर एक वो या तो आपको किसी तरीके का कोई ऐसा नॉलेज मिल सकता है, ठीक है, या तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको खुद की बॉडी और खुद के माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, खुद की हैबिट्स को कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है आउट ऑफ कंट्रोल है कुछ, आप कोई चीज आउट ऑफ कंट्रोल है, कोई भी हैबिट हो सकती है, कोई भी इमोशन हो सकता है जो आउट ऑफ कंट्रोल था और जिसके कारण आपको इश्यूज देखने पड़ रहे थे। अब क्या है, आपको कोई तरीका मिल जाएगा, या तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि आपको खुद को कैसे कंट्रोल करना है या इस चीज को कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि आपका माइंड आपका है, आपके माइंड को आपको कैसे कंट्रोल करना है। जिस दिन आप ये समझ जाते हैं तो आप अपनी लाइफ बदल सकते हैं, और वही हो रहा है। आपको समझ आ जाएगा कि आपको अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, धैर्य कैसे रखना है, ठीक है, कैसे उसको बहलाना है, फुसलाना है, ताकि वो गलत चीजों की ओर ना जाए, नेगेटिविटी की ओर ना जाए। तो आपको ट्रिक पता चल जाएगी कुछ, या हो सकता है आप कहीं स्टडी करें और कोई और आपको ये चीज सिखाए, पर आपके हाथ कोई इन्फॉर्मेशन लगेगी जिसके कारण आपको समझेगा। किसी तरीके की स्टडी होगी, या तो आप काफी समय से खुद को स्टडी कर रहे हैं, खुद के बिहेवियर को स्टडी करें कि आपको अभी ये विजडम और ये नॉलेज आ जाएगा कि हाँ कैसे कंट्रोल करना है, या कोई और आपको सिखा सकता है, या आप पढ़ के सीख सकते हैं। लेकिन बेसिकली आपको नॉलेज मिल रहा है अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने का। इस तरीके से आपका जो है विघ्न उसको हर रहे हैं। गणेश जी नॉलेज के लिए भी जाने जाते हैं, अगर आपको पता हो तो आपको एक तरीके का नॉलेज मिल रहा है, सेल्फ अवेयरनेस मिल रही है, ठीक है। ये चीज मुझे यहाँ दिख रही है, कोई चीज जो आउट ऑफ कंट्रोल चली गई थी वो अंडर कंट्रोल आ रही है, और आप खुद उसको अंडर कंट्रोल कर रहे हो। आपको समझ आ गया कि उसको अंडर कंट्रोल कैसे करना है। टैरो निकाल लेते हैं। वैसे तो आई थिंक काफी सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहीं से मिल गई है, लेकिन हम टैरो निकाल लेते हैं। सितंबर एक्चुअली वर्गो सीजन भी है, ओके। यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं जो वाटर साइन है, ठीक है,
और अब वो थोड़े से अर्थ एलिमेंट में जाएंगे। ओके, वाटर साइन मतलब अगेन वही होता है, वाटर साइन मतलब बहुत सेंसिटिव, कंट्रोल नहीं होता चीज़ों पे, बहुत ज़्यादा फ्लो करते हो। उसके साथ अगर नेपट्यून को जोड़ दिया जाए तो अगेन आउट ऑफ कंट्रोल, राइट। इवन जो मैं हैबिट्स बता रही हूँ, ईटिंग हैबिट्स जैसी हैबिट्स जो होती हैं वो भी इमोशनल ही होती है, क्योंकि क्या होता है कि एक वो इमोशनल क्रेविंग होती है। कभी हमें स्ट्रेस होता है तो हम खाते हैं, या हमें खाना इतना पसंद है, वो पसंद वाला फीलिंग जो होता है, या कोई पर्टिकुलर इमोशन हम फील करते हैं जब हम बढ़िया खाना खाते हैं, राइट, तो एक एडिक्शन बन जाता है। तो बेसिकली डिसिप्लिन आ रहा है, डिसिप्लिन अर्थ एलिमेंट होता है। वर्गो जो होता है वो माना जाता है, अगर आपको तो क्लियरली पता ही होगा अगर आप ये सब देख रहे हैं, कि वर्गो इज डिसिप्लिन, वर्गो इज ऑर्गेनाइजेशन, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, चीज़ों को कंट्रोल में रखना, प्रैक्टिकल रहना, नॉलेज, नॉलेज है इसलिए ऑर्गेनाइज्ड है, चीज़ों को कंट्रोल में रख रहे हैं। ओके, तो ये है कि आप वाटर एनर्जी, आप पाइसिस एनर्जी से वर्गो एनर्जी में जा रहे हैं, सिंपल शब्दों में। ओके, सो कैन प्लीज हमें चैट थ्रू द मैसेजेस। what ओके, क्योंकि लाइफ से क्या करना है गणेश जी। उप्स, oh, 10 of swords, wow, 8 of cups, the high priestess, page of cups भी दिखा है मुझे। ओके, yes, okay, page of swords, page of swords is knowledge, information, learning। पेज ऑफ स्वर्ड्स पता है एक बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट है जो फट से चीजें सीख लेता है, जिसके अंदर बहुत एक्साइटमेंट है कि जल्दी से सीख लूं और जल्दी से उस चीज को एक्शन में लेके आऊं, जल्दी से मैं पेज से नाइट बनूं, ठीक है, वो चीज होती है, एक बहुत जल्दबाजी होती है। लेकिन मतलब इसका दूसरे और मीनिंग भी है, लेकिन आपके केस में मुझे यहाँ पे एक स्टूडेंट की तरह दिख रहा है कि आप इंफॉर्मेशन ग्रैब करो, आप एकदम फोकस्ड हो, बहुत ही फोकस्ड स्टूडेंट होता है ये, ठीक है, जिसका सिर्फ नॉलेज और एक्शन पे ध्यान होता है, ठीक है। तो आप बहुत ही फोकस्ड हो कि मुझे ये चीज करनी है, मुझे ये लाइफस्टाइल चेंज करना है, मुझे ये चीज कंट्रोल करनी है, तो मैं करके रहूंगा, इसके लिए मैं सारी इंफॉर्मेशन निकालूंगा। द हाई प्रीस्टेस जो है वो इंफॉर्मेशन बता सकती है, अगेन एजुकेशन रिप्रेजेंट करती है। तो हो सकता है आपको कोई ट्रिक पता चल गई है। ये सबकॉन्शियस और साइकी भी जो है उसको रिप्रेजेंट करती है। साइकी, सबकॉन्शियस मतलब हमारा दिमाग ही, हमारे दिमाग के अंदर जो भी चल रहा है दैट इज सबकॉन्शियस, साइकी, व्हाटएवर। जिनको पता है उनको पता है, बाकी लोगों को मैं अभी इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ओके, तो अपना सबकॉन्शियस और अपनी साइकी को ठीक कर रहे हो आप, है ना। कहीं बैकग्राउंड में मुझे यहाँ फेलियर्स दिख रहे हैं कि आपने बहुत बार कोशिश करी है लेकिन आप फेल हुए हो, आप थक गए थे। अगेन 8 ऑफ कप्स मूव ऑन करने की एनर्जी बता रही है कि पुराने तरीकों से आप मूव ऑन कर रहे हो अगेन। और पहली बात तो 8 ऑफ कप्स ना इमोशंस से मूव ऑन करना दिखाता है कि आपका कहीं पे कोई इमोशंस थे, अचीवमेंट्स थे, कोई पर्टिकुलर लाइफ थी आपकी जो आपको बहुत अच्छी लगती थी और ये बहुत अच्छी लाइफ थी, या एक बहुत अच्छा आपको मजा आता था या खुशी होती थी, लेकिन फिर आपको या तो मजबूरी में या फिर कुछ बेहतर के खोज में आपको उसको छोड़ना पड़ा और किसी बेहतर चीज की ओर बढ़ना पड़ा। और ये जो बेहतर चीज की ओर बढ़ रहा है इंसान, ये एक्चुअली काफी बार ये स्पिरिचुअलिटी, डिसिप्लिन ये होता है। कुछ बेहतर मतलब ये मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स हैं आपके। आप ये समझो आपको ये पर्टिकुलर चीज करने में बहुत प्लेजर मिलता था, ठीक है, तो जो प्लेजर है वो क्या होता है, कप्स एनर्जी होती है, इमोशन होता है, फीलिंग होती है। तो ये वो कप्स एनर्जी है। आपको भले ही ये चीज करने में या इस चीज में बहुत ज्यादा प्लेजर मिलता था, चाहे वो खाना खाना हो या कोई और एक्टिविटी हो, कुछ भी हो, लेकिन अब आप इससे मुंह मोड़ रहे हो कि नहीं ये मेरे लिए सही नहीं है, मुझे हटना पड़ेगा। या ये कोई रिश्ता हो सकता है, कोई लोग हो सकते हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते थे, जिनके साथ आपका कनेक्शन अच्छा था, बहुत प्यारी प्यारी मेमोरीज थी इन लोगों के साथ, लेकिन अब आपको समझ आ गया ये आपके लिए अब और अच्छे नहीं है, ये आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं या टॉक्सिसिटी ला रहे हैं। तो अब आप इसलिए सही डायरेक्शन की ओर मुड़ रहे हो कि यार ये चीज़ अब मेरे लिए सही है नहीं। मज़ा आया, अच्छा टाइम था, अच्छे लोग थे, या अच्छा मज़ा आता था ये चीज़ करने में, लेकिन अभी मुझे कुछ बेहतर करना है, अभी मुझे अपग्रेड करना है। तो ये इंसान मुड़ के अपग्रेडेशन की ओर जा रहा है कि इस चीज़ की तलाश में जा रहा है जहाँ पे वो अपग्रेड कर सके खुद को और अपनी लाइफ को, या
बेटर नॉलेज, बेटर लाइफ ढूंढ सके या बना सके अपनी पुरानी लाइफ को छोड़ के। पुरानी लाइफ थोड़ी सी चाइल्डिश थी, थोड़ी सी इमोशन बेस्ड थी, थोड़ा सा फीलिंग बेस्ड, फीलिंग मतलब प्लेजर बेस्ड थी कि हाँ ये करने, मतलब अब मैं बार बार सेम चीज रिपीट नहीं करूंगी, बट एक इमेच्योर एनर्जी की, जैसे हम अभी अगर आप थोड़े बड़े हो, जितने भी साल के हो, आप इससे 5-10 साल पहले वाला वर्जन को देखो खुद के, कि उस समय आप क्या चीजें करते थे। अगर आप 20 साल के हो तो आप देखो कि आप 15 साल की उम्र में क्या करते थे, 10 साल की उम्र में क्या करते थे। तब कार्टून देखने में मजा आता था, अभी आता है? नहीं आता। या तब कुछ पर्टिकुलर चीजें करने में मजा आता था, कोई बहुत बड़ी कूल या अच्छी चीजें लगती थी, लेकिन अब नहीं आता। अब आपको कोई और चीज में मजा आता है, कोई और चीज बेहतर लगती है, ठीक है। कोई और चीज को देख के आपको लगता है कि मेरी लाइफ, हाँ ये चीज होने से मेरी लाइफ बेटर है ना। तो वैसे ही कि ये पुरानी लाइफ थी, अच्छा था, पुरानी लाइफ बढ़िया थी, लेकिन अब मुझे कोई बेहतर लाइफ बनानी है, बेहतर लाइफ की ओर बढ़ना है, ठीक है। तो ये है। और आपको हो सकता है बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ी थी, इसलिए मजबूरन अब आपको ये करना पड़ रहा है। मजबूरन आपको पुरानी लाइफ, पुराने लोग, पुरानी चीजों और हैबिट को छोड़ के आगे बढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि आपने प्रॉब्लम्स देखी हैं। कुछ लोगों के केसेस में हेल्थ इश्यूज हो सकता है, कुछ लोगों के केसेस में लोगों से धोखा खाना हो सकता है। मतलब ये चीज आपके लिए सही थी ही नहीं, इसने सिर्फ आपका नुकसान किया है, ठीक है। इसने आपको सिर्फ एक विक्टिम बनाया है, या तो इसने आपको बीमार बनाया है, या तो इसने आपको एक दुखी इंसान बनाया है, थका हुआ महसूस कराया है, या फिर अगर ये लोग और रिश्ते हैं तो इन्होंने आपको सिर्फ और सिर्फ धोखे दिए हैं, सिर्फ आपका फायदा उठाया है। तो अब आप मजबूरी में जो है पुरानी लाइफ, पुराने लोग, पुरानी हैबिट्स को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आपको पता है अब ये आपके लिए सही नहीं है, आपको समझ आ गया है। और आप खुद के दिमाग पे कंट्रोल कर रहे हो, खुद की लाइफ पे कंट्रोल कर रहे हो, चेंजेस और चीजें लर्न कर रहे हो, नई चीजें लर्न कर रहे हो। आपने अपना लेसन लर्न कर लिया है, सीख लिया है, ठीक है, कि किन लोगों पे विश्वास करना है, किन पे नहीं, कैसे बिहेव करना है, कैसे नहीं, आपके बॉडी को क्या चीज सूट करती है, क्या चीज नहीं। आपने लेसन लर्न कर लिया है, और अब आप चीजें बदलने में लगे हुए हो या लगोगे, ठीक है। तो बस आपको एक रियलाइजेशन होगा, पुश होगा, जिस नॉलेज की आप खोज में हो कि कैसे चीजें सही तरीके से करनी है, कंट्रोल करनी है, व्हाटएवर, वो नॉलेज आपको मिलेगा, वो कंट्रोल आप खुद पे रख पाओगे। अभी तक आप कंट्रोल नहीं रख पा रहे थे, इसलिए आपको इतना सारा 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। 10 मतलब एंड होता है, टैरो में 10 सबसे लास्ट नंबर होता है। तो आपने सारे तरीके के धोखे खा लिए हैं, आपने सारी बीमारियां देख ली हैं, आपने सारी दिक्कतें देख ली हैं, अब इसके आगे और क्या ही देख लोगे। तो अब आपको समझ आ गया है, आपका वो हो गया। पहले आपको लगता था अरे ठीक है यार, अरे ठीक है यार, 2 ऑफ वांट्स, अरे कोई बात नहीं, देख लेंगे, ऐसा होगा। लेकिन जब आपने सारे ही दुख, दर्द और प्रॉब्लम्स देख ली हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपने अपना लेसन लर्न कर लिया है, और अब आप सक्सेसफुली आगे बढ़ोगे और अपनी लाइफ को चेंज करोगे, अपने लिए एक सक्सेस का पाथ क्रिएट करोगे, ठीक है। तो विघ्न तो हर रहे हैं आपका, पर बड़े ही डिफरेंट तरीके से। हो सकता है कुछ लोगों के लिए लेसन लर्न करना मतलब सॉल्यूशन हो, ठीक है। तो बेसिकली आपको ऐसा लगेगा कि विघ्न हर नहीं रहे हैं, विघ्न दे रहे हैं। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आप अभी फॉर एग्जाम्पल 8 ऑफ स्वॉर्ड्स पे हो, ठीक है, या 9 ऑफ स्वॉर्ड्स पे हो, तो एक और स्वॉर्ड आपको मिल जाएगा। क्यों? सो दैट आपको समझ आ जाए, आप लर्न करो कि हाँ ये सही नहीं है और ये चीज़ मेरे लिए काम नहीं कर रही है, और फिर आप चेंज लेके आओ। ये जो चेंजेस हैं, डिसिप्लिन है, ये आप लेके आओ, ठीक है। तो कुछ लोगों के केसेस में ये हो सकता है कि आपको लगे अरे मेरे को तो और ही प्रॉब्लम आ गई, आपने बोला विघ्न हरेंगे, ये तो विघ्न आ गया है। नहीं, वो जो विघ्न आया है वही आपका विघ्न हर रहा है, क्योंकि आपका दिमाग सही हो रहा है, उससे आपको नॉलेज मिल रहा है, उससे आपको विजडम मिल रहा है, आपका दिमाग सही जगह पे जा रहा है और आपको पता चल रहा है आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे थ्रू पेन टाइप दिख रहा है, बेसिक पेन, या फिर कुछ डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, आपको थोड़ा सा दुख भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है, और उसके थ्रू या उसके बाद आपको समझेगा राइट डायरेक्शन में जाना, और फिर आप जाओगे, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है आप लोगों के लिए, ऐसा हैप्पी नहीं है कोई प्रॉब्लम थी और ठीक हो गई, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है ऐसा हो कि आपने सब देख लिया है, तो आपको समझ गया है, तो आप कर रहे हो। कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है कि आपको सिखाया जाए, तो सिखाने के लिए तो फिर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम देंगे ही ना, तभी तो आप लेसन लर्न करोगे। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और हम सब जो हैं वो लातों के भूत हैं, ठीक है। क्योंकि बातें तो हम सबको पता है, ज्ञान हम सबको पता है, गीता, भागवत सब हमने, रामायण सब पढ़ा है, सब कुछ हमको पता है, लेकिन हम कुछ करते नहीं है जब तक हमारे साथ कुछ होता नहीं है। तो इसलिए आपको ऐसा कुछ बड़ी चीज़ देखनी पड़ सकती है जिसके कारण आपकी अकल ठिकाने आए
और आप सही डायरेक्शन की ओर जाओ, और वही जो है आपका विघ्न हर रही है। आप खुद, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी सोच विघ्न थी और उसको हरने के लिए आपको लेसन दिया जा रहा है। ओके, दैट्स इट। पाइल नंबर 2 बहुत इंटरेस्टिंग और वैसी मतलब वैसी रीडिंग थी ये आपकी। मतलब आप ब्लूम करोगे, देखो ये जो भी होगा ना इसके बाद आप ब्लूम करोगे, आपकी लाइफ, आपका कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगा। कुछ लोगों के लुक्स में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, हेल्थ में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, लिविंग लाइफस्टाइल में एक मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है जहाँ पे आपको कोई फायदा हो रहा है उससे। ठीक है, आप एक डिफरेंट पर्सन बन जाओगे, और जब आप वो डिफरेंट पर्सन बनोगे तो आपको कुछ गिफ्ट्स, ब्लेसिंग्स, रिवॉर्ड्स देखने, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे आपने लाइफस्टाइल चेंज करी ईटिंग हैबिट में, तो क्या हुआ, आपका पीसीओएस या जो भी आपकी बीमारी थी वो ठीक हुई, ये जो बीमारी आपको देखनी पड़ी वो ठीक हुई, लेकिन साथ ही में आपका वजन कम हो गया। आपका वजन कम हुआ तो आपके फेस फीचर्स चेंज हो गए। फेस फीचर्स चेंज हो गए तो आई थिंक आप ज़्यादा फिट और आप ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हो, है ना। तो ये रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे इसके थ्रू। ठीक है, तो इससे आप ये जो चेंज आप लेके आओगे ना, ये जो न्यू डायरेक्शन में आप जाओगे, इसके थ्रू आपको बहुत सारे और दूसरे जो हैं गुड चीज़ें और ब्लेसिंग्स देखने मिलेंगी। एक चेंज और एक चीज़, एक विजडम, एक लेसन के थ्रू आपको बहुत सारी और चीज़ें मिलेंगी। मतलब बेसिकली जो इंद्रधनुष नहीं होता कि एक वाइट लाइट होती है, नॉर्मल लाइट, वो जब ये नॉर्मल लाइट जब पानी के बूंद को टच करती है, उसके थ्रू जाती है, तो वो इंद्रधनुष बनती है। तो एक वाइट लाइट जो है वो 7 रंगों में बट जाती है, उसको 7 रंग बन जाते हैं उसके, सिर्फ किस लिए, एक वो पानी की बूंद से। ठीक है, तो वो पानी की बूंद ये है जो विघ्न हर रहे हैं, वो पानी की बूंद है। और फिर उसके बाद आप देखो कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है आपकी लाइफ का, क्या अबंडेंस, क्या आपका एक अलग ही लाइफ होगा। ठीक है, तो एक आप ब्लूम कर रहे हो बेसिकली। हो सकता है यहाँ पे बहुत यंग लोग हो इस रीडिंग में, काफ़ी सारे यंग लोग हो जो अपने एक मेच्योरिटी स्टेज से जा रहे हो। तो आप 20s में हो सकते हो अपने, कि आप अभी 20 के हुए हो। ठीक है, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ठीक है, 26, 27, दैट्स इट, उससे बड़े नहीं है। ठीक है, 20 से लेके 27 तक होंगे लोग यहाँ पे। 27 भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, हो सकता है 20 से 26 तक ही हो, बट स्टिल मतलब ये रेंज है। तो इस रेंज के लोग हो सकता है ज़्यादा देख रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि आपकी लाइफ में एक ब्लूमिंग फेज आने वाला है, आप टोटली डिफरेंट पर्सन बनने वाले हो। और जब आप ये टोटली ट्रांसफॉर्म होकर डिफरेंट पर्सन बन जाओगे, आपकी रेस्ट ऑफ लाइफ जो है वो उससे अफेक्ट होगी, आप उससे जाने जाओगे, आप इस ट्रांसफॉर्मेशन से जाने जाओगे। ये जो अभी आप जो पर्सन बन रहे हो ना, या बनोगे इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, उससे लोग आपको जानेंगे, और बहुत हाई मतलब आपका इमेज बनेगा, बहुत ही ब्यूटीफुल सोशल इमेज रहेगा आपका, बहुत ही एक हाइटेंड इमेज आपका रहेगा सोसाइटी में या लोगों की नज़रों में। लोग आपको एक ऊंची नज़रों से देखेंगे कि अरे यार ये इंसान तो ऐसा है यार, बहुत विजडम वाला है, अरे ये इंसान तो बहुत फिटनेस फ्रीक है, अरे ये इंसान तो बहुत ऐसा है। और आप अपने मन में सोचोगे कि अरे काश अगर इन्होंने मेरा पिछला साइड देख लिया होता, या पिछली साइड देख ली होती, पिछली लाइफ देख ली होती, तो ये क्या बोलते हैं, इनको तो पता भी नहीं कि मैं पहले इसका टोटल ऑपोजिट था। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जी है। आई थिंक मैंने काफ़ी समझा दिया है, 30 मिनट हो गए हैं। ओके, बहुत बड़बड़ कर ली है। सो अगर आपको मुझे पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो मैंने स्क्रीन पे दिया है। एंड दैट्स इट, पाइल नंबर 2, दिस इज योर रीडिंग, एंड या बाय बाय।